जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एलडीसी जो 10,000 जो भर्ती है उसमें पेपर कैसे क्लियर करें और टाइपिंग टेस्ट वगैरह क्या प्रोसेस होता है। हमारे साथ है अपने श्रीनिवास जी, जिन्होंने 2018 की जो एलडीसी की जो वैकेंसी थी उसमें इन्होंने पेपर भी क्लियर किया, टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर की, परंतु ये फाइनल मेरिट में रह गए थे। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे की, पेपर कैसे क्लियर किया, फर्स्ट पेपर कैसे क्लियर किया, सेकंड पेपर कैसे क्लियर किया, तो इनकी जो पूरी रणनीति थी उस टाइम तो क्या रही है, इनसे ही जानते हैं। जय हिंद भाइयों। ये एलडीसी का जो पेपर है 2018 का वो मैंने दिया था। उसमें रिटर्न में फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन सेकंड पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा सा पिछड़ गया था। तो अब आगे की रणनीति के लिए आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि सेकंड पेपर पे कमांड अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट पेपर के साथ साथ। सेकंड पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में बढ़िया कमांड हो तो सेकंड पेपर में अच्छे नंबर गेन किया जा सकते हैं। फिर उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में अपने को टाइम दिया जाता है 2 या 3 महीने मिनिमम। उसमें बढ़िया से प्रैक्टिस करके 1 महीने में टाइपिंग पे बढ़िया कमांड की जा सकती है। उसके बाद स्पीड ग्रोथ करने के लिए और टेस्ट दिए जा सकते हैं। और आपने जो ये एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपने जो स्टडी मटेरियल है वो कौन सी कोचिंग से ली, या आपने सेल्फ स्टडी की, या आपने अपनी कुछ ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी, तो इसके बारे में बताइए। हाँ सर, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। उसमें ऑथेंटिक बुक जो आती हैं जैसे जीके के लिए MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोर्ड की किताबें हैं, RBSE की किताबें हैं, उनसे सेल्फ स्टडी की थी। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा था तो मैथमेटिक्स की वो जैसे कि RS अग्रवाल बुक है और 9th 10th उस बुक में सारा सब कुछ क्लियर किया था। और साइंस के लिए अभी फ़िलहाल बढ़िया बुक आ रखी है साजिद सर की, और NCERT की बुकें भी उनमें सारा मैटर है वो साजिद सर वाली बुक में है। और उसके बाद सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें 9th से लेके 12th तक वो जो NCERT की बुक आती है वो पूरी एकदम क्लियर होनी चाहिए। और साथ में राघव प्रकाश बुक है वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। और इंग्लिश में VIPM एकेडमी की शिवानी मैम की बुक है जो बहुत बढ़िया कंटेंट है, वो पढ़ के आप बढ़िया मार्क गेन कर सकते हो सर। तो मतलब अभी इनका कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों की जो तैयारी है, दोनों की तैयारी बराबर कीजिए। हाँ, और ज़्यादा जोर जो है वो सेकंड पेपर में दीजिए, लैंग्वेज पर, इंग्लिश और हिंदी पर, और ज़्यादातर इंग्लिश पर। इंग्लिश भी आज के टाइम में तो बहुत ही शानदार बुक्स है, जैसे वॉल्यूम है और VIPM की सबसे बेस्ट है, और SSC की खूब सारी अच्छी बुक्स आने लगी। उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपने जो इंग्लिश की जो स्किल है उसको भी बढ़ा सकते हो। मतलब कि ये है। फिर रही बात टाइपिंग की, तो अभी फ़िलहाल टाइपिंग के बारे में मत सोचिए आप। अभी आप सिर्फ पेपर क्लियर करने के बारे में सोचिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो भर्ती होती है तो अगर वो हाथ से निकल गई तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। इसलिए पहले अपने पेपर क्लियर कीजिए। रोज़ आप प्रैक्टिस सेट निकालिए। प्रैक्टिस सेट से आपकी गलतियाँ, आपने क्या गलतियाँ की वो सब के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हमने भी जब तैयारी शुरू की थी तो हमने भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए थे, जिससे क्या था कि अपनी जो कमजोरी है वो पता चल जाती है। हमारे सारे कुशवंत सिंह जी राजपुरोहित, इन प्रैक्टिस सेट के बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। मेरा तो दोस्तों एक ही कहना है, मैं कुशवंत राजपुरोहित, मैंने भी एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था। मेरे CET में 219 नंबर थे दोस्तों, और फिर मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया अब की बार वाला। लेकिन उसके अंदर मैं अभी सेकंड गेट की तैयारी कर रहा था, इस कारण में 0.73 से टाइपिंग में रह, मैं टाइपिंग ही मेरा कॉल नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों मेरा सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट एक ही रहा था, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और इंग्लिश में सुधार नहीं कर पाया। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के लिए कुछ मत कीजिए, VIPM मैडम की जो बुक है वो पढ़िए, और दिशा की जो MCQ हैं, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी इंग्लिश के MCQ वो सभी हाथ से निकालिए। सिर्फ इंग्लिश की नहीं, सभी सब्जेक्ट की आप दिशा निकाल दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुशवंत सिंह जी का और अपने श्रीनिवास जी का। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।